ये हवेली मान सिंह शहंशाह अकबर के मशहूर जर्नैल मान सिंह के नाम से मशहूर है, जिसने इंदर कोट की 2 बुलंद तरीन जगहों पर कब्ज़ा किया था, जहाँ पर ये हवेली तामीर की गई। ये इंदर कोट है या अंदर कोट है? अंदर कोट। ये हवेली मान सिंह के वालिद भगवान दास के 1578-79 में पंजाब के गवर्नर की हैसियत से तैनाती से पहले मार्ज वजूद में ना आ सकती थी। अच्छा, 1585 में मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम की वफ़ात के बाद, जो अफ़गानिस्तान के बेशतर हिस्सों का इंतज़ाम संभाले हुए था, मान सिंह को अफ़गानिस्तान के इंतज़ाम इंतज़ाम के लिए काबुल रवाना किया गया। अच्छा, यहाँ मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम का नाम आया है तो मैं एक बात की और वजाहत कर दूँ। ये मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम वही हैं जिन्होंने भेरा को आग लगाई थी, और ये मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम सब वही हैं जिन्होंने ताजदार हरम कवाली लिखी थी। यानी 2 मुख्तलिफ हवाले हैं इस शख्सियत के। गवर्नर ये अफ़गानिस्तान का था, लेकिन ताजदार हरम जो पहले मकबूल फ़रीद साबरी बिरादरान ने गाई और उसके बाद आतिफ़ असलम ने गाई ताजदार हरम, मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम की लिखी हुई। मान सिंह का तबादला बिहार कर दिया गया, जिसके बाद वो कभी भी रोहतास वापस ना आया। लिहाजा इस हवेली की तामीर मान सिंह के इस इलाके में क़याम की इब्तदाई 8 सालों में हुई होगी। हवेली की शिकस्ता हाल 4 दीवारी के अंदर 2 इमारतें खड़ी हैं, जिनको मकामी तौर पर सफ़ेद महल और काला महल या रानी महल के नाम से पुकारा जाता है। तकमील के बाद सफ़ेद महल और काला महल के बड़े बड़े कमरों को मुख्तलिफ़ किस्म की दीवारी नक्काशी से आरास्ता किया गया, जैसा कि बहुत से मकामात पर इसकी बाक़ियात से ज़ाहिर होता है। अब इन महल्लात की बाक़ियात में से सिर्फ 2-2 मंजिला ढांचे हैं, जो पत्थर के टुकड़ों और जली हुई ईंटों से बने हुए हैं और जिन पर चूने के मसाले से प्लस्तर किया गया था। एक लंबे अरसे से ज़िंदगी और रूह से महरूम ये अज़ीमुशान रहायश का अब सिर्फ अपने माजी का साया है। सफ़ेद महल की कशिश की असल वजह फ़न तामीर का वो अंदाज़ है जो उसके बैरूनी हिस्से में नज़र आता है, ख़ासतौर पर वो संतराशी जो इसके महराब नुमा गुंबद और आवेज़ा कौस का हिस्सा है, जो बाला खाने की खिड़की को सहारा देते हैं। ये इमारत पिछली सदी के अवाइल में बेहद खस्ता हालत में थी। महकमा आसार क़दीमा ने इसकी मरम्मत कराई और बालाई मंजिल पर जाने वाली सीढ़ी भी तामीर कराई। ये जनाब कहते हैं कि बड़ा साफ़ सुथरा रंग होता था इसका किसी ज़माने में, लेकिन कुछ हालात ने काला कर दिया और कुछ कालक हमने मल दी। जितना कुछ अब तक आपने देखा होगा, आपको एक ही ज़रूर यकसा महसूस हुई होगी, एक जैसी, और वो है दीवारों पर लिखे हुए नाम। वो बावली हो, दरवाज़ा हो, महराब हो, कोई मज़ार हो, लेकिन नाम ज़रूर लिखे हुए हमने अपने। हम अपनी तारीख़ ज़रूर छोड़ जाते हैं जहाँ कहीं जाते हैं, तो इन दीवारों पर भी नाम लिखे हुए हैं। ऊपर जाने से पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि हमने अपने तौर पर क्या क्या नक्श निगारी की हुई है इस पर। ये हवेली का निचला कमरा है। ये तो खैर किसी ने बहुत ही भोंडे अंदाज में लिखा है, लेकिन अफसोस होता है कि हम जहाँ जाते हैं ये बता आते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। ये निचला हिस्सा 2 मंजिला गुंबद का, यहाँ भी नामों की भरमार है। एक तो वैसे हालात ने इसको जो है वो ख़राब कर दिया, और ऐसे ही कसर हमने निकाल दी। चारों तरफ सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। जहाँ तक हमारा हाथ पहुँचता है वहाँ तक सिर्फ नाम ही नाम है। ना किया करें ऐसा अपनी तारीख के साथ। दिल बने हुए हैं, उनमें तीर चुभे हुए हैं, कहीं लव लिखा हुआ है, कहीं पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। बाज़ जुमले तो ऐसे हैं जो पढ़कर भी नहीं सुनाए जा सकते। चले जी, अब ऊपर की मंजिल पर चलते हैं। इसके देखते हैं कि ऊपर की मंजिल पर किस किस ने अपना नाम लिखा है। ले जी, एक बार फिर सीढ़ियाँ। किला रोहतास में सीढ़ियाँ और सिर्फ सीढ़ियाँ, या उतरते हुए या चढ़ते हुए। अब हम हवेली मान सिंह की अकलौते चौबारे की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और ये इस किले का और इस इलाके का बुलंद तरीन मकाम है। ये रेलिंग साथ लगाई हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये रेलिंग बाद में लगी है, पहले खाली सीढ़ियाँ ही थी। ये जनाब इस किले और इलाके का बुलंद तरीन मकाम, यहाँ से चारों तरफ दूर दूर तक नज़ारा किया जा सकता है। ये पीछे
किला रोहतास इस हवाले से बहुत महफूज किला था कि इसके 3 तरफ पानी है, 2 तरफ नदियाँ हैं, परनाला कस और घान नदी, और एक तरफ जंगल होता था और वही रास्ता था इसके आने का। लेकिन कहते हैं वो भी बहुत दुश्वार गुजार था। ये हवेली मान सिंह के अगलोते चौबारे का अंदरूनी हिस्सा। ये देख ले, और यहाँ भी हमने अपने निशान छोड़े हुए हैं। ये देखिए, कुछ तारीख जो है वो हमारी अल्लाह के फज़ल व करम से ऐसी है, और रही सही कसर हमने पूरी की है। ये कोई सऊदी अरब से कोई आए थे शागिर साहब, उन्होंने भी ये ज़रूरी समझा कि यहाँ से जाते हुए पाकिस्तान में अपना नाम छोड़ जाएं। ज़बरदस्त। ये कोई टाइगर साहब आए थे किसी ज़माने में, ये टाइगर साहब ने अपनी निशानी छोड़ी हुई है। अब ये पता जट 302, हाँ खैर हो। ये कोई रिंद साहब आए थे। अल्लाह का खौफ करें यार, इन इमारतों को बख्श दें। क्योंकि बादशाह साहब आए थे 046, बख्शते यार, अपने विरसे को बख्शते हैं, अल्लाह के वास्ते इसको बख्शते हैं। सर दिखाने के लिए यही पत्थर, यही खंडर और यही नाम। लोग बाकायदा वो कौन सी गन होती है जिससे रंग करते हैं, स्प्रे गन्स लेकर साथ आते हैं और यहाँ आकर अपने नाम लिखते हैं। वापस चल रहे हैं तारीख पर जो है वो फतेहा पढ़ के और ऐसे लोगों पर इजहार अफसोस करके। नीचे एक साहब बैठे हुए हैं, कहते हैं बहुत अच्छा गाते हैं, उनका गाना भी सुनाते हैं आपको। और रोहतास की ये भी एक निशानी है आपको। हाँ, क्या नाम है आपका? नसीर अहमद मलंग। किसके मलंग हैं? अल्लाह के फकीर हैं, अली के मलंग हैं। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं, मलंग तो होते ही अली के हैं, आप अल्लाह जाने किसके मलंग हैं। तो क्या गाते हैं? हम पाक मोहम्मद का कलाम गाते हैं। साईं मोहम्मद बख्श का कोई शेर याद है? हाँ, बिस्मिल्लाह करना। अच्छा सुनाएं। वाह, मज़ा आ गया। अच्छा जी, अल्लाह खैर, अल्लाह की रहमत हो। ये बस चबूतरा ही रहेगा। ये जो सामने चबूतरा आपको नज़र आ रहा है, ये कभी रानी महल हुआ करता था।
हवेली मान सिंह और रानी महल या महल जो भी आप कह लें। तो ये एक चबूतरा और उसमें बना हुआ छोटा सा गुंबद ये बाकी रह गया है। अल्लाह जाने ये गुंबद जो है वो सबसे ऊपर था, ये सबसे नीचे था। ये लिखी हुई भी है जी, इसका नाम लिखा हुआ है, और उतना बड़ा हवेली और रानी महल का नाम नहीं लिखा हुआ जितना बड़ा डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिखा हुआ है। तो हाँ, ये इसकी जनाब तारीख लिखी हुई है। हवेली मान सिंह और रानी का महल। हवेली मान सिंह शहंशाह अकबर के मशहूर जरनैल मान सिंह के नाम से मशहूर है, जो किला रोहतास के अंदरून कोट में तामीर की गई थी। ये 2 मंजिला इमारत ईंटों और नफीस प्लास्टर से तामीर की गई थी। इसके स्ट्रक्चर का कुछ हिस्सा गिर चुका है, जिससे मालूम होता है कि ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल था, इनमें से एक अभी भी कायम है। रानी महल यानी मलिका का महल हवेली मान सिंह के करीबी वाक़ है। ये हवेली मान सिंह के दौर की ही बनाई गई इमारत है, जो 1 मंजिल पर मुश्तमिल है। चूँकि ये किले का अपना हिस्सा नहीं है, बल्कि हिंदुओं की फ़न तामीर की एक मिसाल है। अच्छा, ये जो लिखी हुई है तारीख़, कहते हैं कि इसमें पहले यानी मुग़लों के दौर में, या बाहर नहीं बल्कि ये तो बाद में थे, सूरी ख़ानदान के बाद आया अकबर। कहते हैं कि इसमें उसकी बेवा बहन थी, रूपमती नाम था उसका, राजा मान सिंह। उसकी बहन रहा करती थी इसमें, जिस ज़माने में उसके वालिद गवर्नर थे और वो खुद बिहार चला गया था। ये 8-9 साल उसने यहाँ गुजारे। और उसके बाद यही वो महल है जिसके साथ वो कहानी मंसूब की जाती है, शहज़ादी इफ़्फ़त की कहानी। वो मान सिंह से पहले थी और कहा जाता है कि वो इसी महल में रहती थी और यहीं से उसको घसीट कर निकाला गया था। और ये सामने जो मैदान है, वो सामने फांसी घाट नज़र आ रहा है, जहाँ से वो ये इधर इस साइड पर ये फांसी घाट है। और ये नशेब में उसे घसीट कर ले जाया गया था और उसे भूखे शेर के सामने डाल दिया गया था। लेकिन मैं फिर कह दूं कि ये कहानी है, नहीं पता कि इसमें सच्चाई क्या है। तो इसे जो है वो आप एक कहानी समझ कर ही सुनिएगा। तारीख़ में इसकी सनद नहीं है, कोई सनद मौजूद नहीं तारीख़ में। ये एक गुंबद रह गया है। अब तो इसे महल या महल कहते हुए शर्म आती है, लेकिन अपने ज़माने में होगा ये महल। इसकी खासी ऊंची छत, ये इधर से किले का मंजर। कहते हैं कि ये दोनों महलात सफ़ेद हुआ करते थे ख़ास से। तो पहले भी मैंने कहा कि कुछ हालात ने इन्हें काला कर दिया और रही सही कसर हमने आग जलाकर पूरी कर दी। यहाँ भी निशान है, अगर शायद आप देख सकें, नीचे किसी ने आग जलाई हुई है। तो हम वैसे ही तबाह बर्बाद करने के बड़े माहिर हैं, वो बेशक हमारा विरसा हो या कुछ और चीज़। तो हमने इसे किला रोहतास को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहाँ जिनों और देवों के हाथों से तामीर होने की बात, अफसाना, वो भी अफसाना, कोई तारीख़ नहीं। तो कहाँ जो है वो इसकी ये बची कुची इमारतें, जिन्हें अब इमारत कहते भी शर्म आती है। ये जनाब पूरे इलाके का नज़ारा, और इसमें ये एक छोटा सा गुंबद। हम आए हैं शेर शाह सूरी मस्जिद और शीशी लंगर खानी गेट। शाही मस्जिद खालिस्तान मुस्लिम आर्किटेक्चर है, जो सूरी पीरियड की मुकम्मल आर्किटेक्चरल स्टाइल को ज़ाहिर करता है, जिसके सामने वाली दीवार को पत्थर से बनाए खूबसूरत छज्जे यानी शेड, झरोकों और तमगों से सजाया गया है। लंगर खाने की तरफ शीशी गेट वाक़ है। दरवाजे का नाम इसकी दरवाजे का नाम इसकी आर्चिज़ पर लगी शीशेदार टाइलों की मदद से रखा गया है। गेट के बाएं जाने फ़ारसी ज़बान में नक्शकंदा है, जिससे इस किले की तामीर की तारीख़ का पता चलता है। सरकार, ये झाड़ियों में से गुजरने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं। दूर से जो है वो आप देख लें, ये शीशी दरवाज़ा है और यहीं शाहू सुल्तानी का नाम भी लिखा हुआ है, जो इस किले का जो है वो मामार था और जिसे शेर शाह सूरी ने मौत की सज़ा भी सुना दी थी, लेकिन बाद में अपने दूसरे उमर आगे कहने पर उस सज़ा को वापस ले लिया गया। मस्जिद आपको दिखा देते हैं, और ये उस दौर की मेरा ख्याल है शायद वाहिद निशानी है, गो के बेआबाद है। यहाँ अब कोई नमाज पढ़ने नहीं आता, लेकिन ये किले के चूँकि दूर अफ्तादा हिस्से में है, आखिरी हिस्से में है, लिहाजा
लोग यहाँ नहीं आते। अब ये इसमें मतलब ये ज़ेर इस्तेमाल नहीं है मस्जिद। इंतजाम मौजूद है, नमाज का, नमाज का इंतजाम है। अच्छा नमाज का इंतज़ाम जी मौजूद है। हाँ जहांगीर साहब ने मुझे बताया है कि नमाज का इंतज़ाम मौजूद है, लेकिन लोग आते नहीं हैं इस तरफ। वैसे भी मेरा ख्याल है जब शाम हो जाती होगी तो ये वीरान हो जाता होगा इलाका। तो हाँ बगैर ज़रूरत के नहीं आते। हाँ बगैर ज़रूरत के जो है वो इस तरफ लोग नहीं आते, लेकिन नमाज का इंतज़ाम मौजूद है। अगर चाहें तो नमाज़ पढ़ी जा सकती है। और ये हाँ उस दौर की एक आखिरी निशानी बची है। काबुली दरवाजे के साथ काबली दरवाज़ा है ये सामने। उस ज़माने में रिवाज होता था कि जिस शहर की तरफ दरवाज़ा खुला करता था या जो शहर बाकी होता था उस इलाके के नाम पर या शहर के नाम पर उस दरवाज़े का नाम रख दिया जाता था। तो ये जो कि काबुल की तरफ खुलता है दरवाज़ा, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा 4 किंगरों वाला दरवाज़ा, ये काबुली दरवाज़ा है। और इसके बिल्कुल साथ ये मस्जिद है। फसील का छोटा सा हिस्सा दरमियान से ये फसील गिर गई। इसके पीछे अच्छा इसके पीछे एक और दरवाज़ा है। अच्छा काबुली इसको बोला गया था, ओह, ये मेन है अच्छा इसलिए इसका नाम पड़ गया, ये ज़ुबान पर ये आ गया। ये जनाब मस्जिद। और अच्छा मस्जिद की हदूद आगे शुरू होती हैं। ये जनाब हम आए हैं मस्जिद के अंदर। 3 मेहराब हैं, गुंबद और मीनार कोई नहीं। ये भी मतलब एक मुनफरद तर्ज तामीर मैं कहूँगा इसे। इसका जो है वो मीनार या गुंबद कोई नहीं। अपने ज़माने में कहते हैं बड़ी खूबसूरत मस्जिद थी। इसके खंडरात से भी पता चलता है कि अपने ज़माने में ये खूबसूरत रही होगी। ये उसका अंदर का मंज़र यानी उसका दीवाने ख़ास कह सकते हैं आप। ये शाही मस्जिद थी और इसमें जो उमरा थे वो नमाज अदा किया करते थे। तोरे लगाए हुए हैं, ये नंबर बना हुआ है, मेहराब है। और ये जनाब ये उस दौर की वाहिद निशानी रह गई है जी। हाँ वो कि इसके ऊपर के गुंबद वगैरह का बहुत सारा प्लस्तर वगैरह उखड़ चुका है, लेकिन अपने अंदाज से शाहाना अंदाज से ये बादशाही मस्जिद लगती है। इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि इस पर जो कंदाकारी की गई है, ये अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। इसके किंकरों पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। ये उसी दौर का लिखा हुआ है। और चूँकि शेर शाह सूरी अपने वज़रा के साथ जब भी वो कहते हैं कि एक दफ़ा ही आया, लेकिन जब भी वो आया इस किले में ज़ेर तामीर था उस वक्त ये किला मुकम्मल नहीं हुआ उसकी ज़िंदगी में, लेकिन वो जब भी यहाँ आया इस मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ा करता था, इसीलिए इसे शाही मस्जिद का नाम दिया गया। और ये बाद में किसी ने कोशिश नहीं की इसकी तज़ीन व आराइश करने की, लेकिन बहरहाल जो कुछ लिखा हुआ है ये अगर हम पीछे चले जाएं तो मेरा ख्याल है तकरीबन 450 साल का जो है वो अरसा बनता है। 450 साल से ये अल्लाह का घर इसी तरह सलामत है। ये साथ जो है वो हुजरा बना हुआ है जो यकीनी तौर पर इमाम मस्जिद की रिहाइशगाह रही होगी। अब तो ये खाली है। ये भी उसी दौर का बना हुआ है, लेकिन अब ज़ाहिर है यहाँ कोई नहीं आता। आपने मस्जिद में देख लिया कि इंतज़ाम मौजूद है नमाज़ पढ़ने का। ये एक रास्ता बना हुआ है मस्जिद में जाने के लिए। इमाम मस्जिद के हुजरे से यहाँ से ये सारी मस्जिद का हॉल नज़र आ रहा होगा आपको। और ये हुजरा, लेकिन अब सब कुछ वीरान हो गया। बहुत से लोग तो इस तरफ देखने के लिए भी नहीं आते क्योंकि उन्हें बागियों से और फांसी घाट से फुर्सत नहीं मिलती। ये जनाब कल की तारीख़ और आज का वीराना। अफसोस होता है देखकर कि हमने कदर नहीं की, इन चीज़ों की कदर नहीं की। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि पुराने दौर में बादशाह जो थे वो इस तरह के किले अपने सिपाह के लिए, अपने आवाम के लिए बनाते थे और बेदरेग पैसा उस पर ख़र्च करते थे। लेकिन आज के हुक्मरान क्या करते हैं?
सिवाय अपने प्रोटोकॉल के और अपनी हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करने के लिए के अलावा उनकी बला से आवाम जाए भाड़ में। लेकिन उस वक्त इसका ख्याल रखा जाता था। ये काबली दरवाज़ा कहते हैं जी, ये दोहरा दरवाज़ा था। ये इसके जो बाहर वाला दरवाज़ा था उसका नाम काबली दरवाज़ा था। ये हाँ बड़ा अजीमुशान किस्म का स्ट्रक्चर है जी। हाँ जी, इससे निकल कर उस तरह चले जाते थे। इस दरवाज़े से निकल कर ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इस दरवाज़े से निकल कर जो है वो नीचे वाले दरवाजे में जाते थे। और ये पीछे आपको ये नदी, ये घान है या वो है नाला घान है ना, ये जिसका मैं जिक्र कर रहा था नाला घान, ये पीछे है। और कस और घान ने 3 तरफ से इसको घेरा हुआ है। आगे जाकर ये दोनों नाले आपस में मिल जाते हैं। ये बड़ी स्ट्रेटेजिक जो है वो दिफाई नुक्ता निगाह से बड़ी अहम जगह थी। और इसका दिफा जो है वो बड़ा, बहुत बड़ा था नाला। हाँ नाला घान उस ज़माने में तो बहुत बड़ा होता था, अब तो खैर सुगड़ गया वक्त के साथ साथ। लेकिन कहते हैं कि ये दरिया की सूरत बहा करता था। और ख़ासतौर पर जब इसमें पानी आता था, ये बरसाती नाला था ना, और जब इसमें बरसात के मौसम में पानी आता था तो ये अबूर नहीं किया जा सकता था। ये जो आते हुए रास्ते में जो पुल है, पहले ये पुल भी नहीं हुआ करता था। और जब बारिशों के मौसम में पानी आ जाता था घान में और कस में, तो रोहतास का किला बाकी मुल्क से कट जाया करता था। लेकिन अब बहरहाल पुल बन गया है और लोग पहुंच पाते हैं। वरना आज से कुछ साल पीछे चले जाएं तो लोगों के लिए ख़ासतौर पर मौसम बरसात में यहाँ आना मुमकिन नहीं रहता था। ये सीढ़ियाँ तो मेरा ख्याल है शायद बाद में बनाई गई हैं, लेकिन इन सीढ़ियों के आखिर पर वो नीचे वो एक बावली है। 3 बावलियाँ शाही इलाके में थी। टोटल 3 बावलियाँ थी ना किले में, जिनमें से एक बावली आपने देखी, वो बड़ी बावली थी। ये 2 बावलियाँ जो है वो शाही इलाके में थी, यानी जो रिहाइश का इलाका था उस इलाके में थी। वो खासी नीचे है और नाले के बिल्कुल साथ है। झाड़ियाँ, मेरा ख्याल है यहीं से गुजारा कर लें। कभी ज़िंदगी रही तो दोबारा उस बावली में भी झांक कर देख लेंगे। अभी यहीं तक। किला रोहतास के अंदर एक मकाम पर किले की बाकायदा तारीख़ लिखी हुई है। और ये करार दिया गया है कि जनूबी एशिया के सबसे बड़े किलों में से एक है। बरसगीर पाको हिंद में खालिस्तान फ़ौजी फ़न तामीर का अजीमुशान और मुनफरद नमूना है। शेर शाह सूरी, जिसका असल नाम फरीद खान था, उसने किले की तामीर का हुक्म 948 हिजरी के मुताबिक 1541 में टोडरमल खत्री और शाह सुल्तानी को दिया। ये किला 1548 में 7 साल के मुख्तर अरसे में मुकम्मल हुआ। शेर शाह सूरी का आगे जो है ना वो लिखा हुआ है, पूरा शजरा लिखा हुआ है। और इसका अच्छा एक मज़े की बात ये है, बेकायदा हैबत वाले इस देव कामत किले का मुहीत 4 किलोमीटर से ज़्यादा है, जबकि अंदरूनी रकबा 75 एकड़ मोटी फसील 2 से 3 चबूतों पर मुश्तमिल है। पहाड़ों के कुदरती नशेब फराज पर बनाई गई है। 30 से 40 फुट तक चौड़ी और 50 से 80 फुट तक ऊंची है। इस फसील में मजबूती के लिए 72 बुर्ज, 14 दरवाजे और तकरीबन 2377 किंगरे हैं, जिनमें तीर अंदाजों, तोपशियों और गर्म पानी में डलने वालों के लिए ख़ास सुराख मौजूद हैं। किले के अंदरूनी हिस्से को एक दीवार की मदद से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ऊपर वाला मगरबी हिस्सा, जो कि ज़्यादातर शाही ख़ानदान के इस्तेमाल में रहा, अंदर कोट कहलाता है। जबकि किले का बाकी हिस्सा, जो सिपाहियों, कारीगरों और किला तामीर करने वालों के इस्तेमाल में रहा, आर्मी एरिया या बुनियादी किला कहलाता है। अंदर कोट 2 रिहायशी इमारतों, हवेली मान सिंह और रानी महल पर मुश्तमिल है। सूरी ज़माने के फ़न तामीर का सबसे आला और दिलकश नमूना शाही मस्जिद है, जिसके तजज़ुन आराइश खूबसूरत छज्जों, दिलकश ब्रैकेटों, छोटे किंगरों और मेडलों से की गई है। किले में पानी की ज़रूरियात को आसानी से पूरा करने के लिए 3 अदद सीढ़ियों वाले कुएँ यानी बावलियाँ बनाई गई। ये किला रोहतास की तारीख़। मेरे पीछे जो इमारत नज़र आ रही है, ये गुरुद्वारा चूहा साहब कहलाता है। इमारत के बिल्कुल पीछे किला रोहतास की फसील नज़र आ रही होगी आपकी। ये बहुत तारीख़ी इमारत है।
कुछ अर्सा पहले तक ये वीरान हो गई थी, लेकिन बाद में सिखों ने इसे अपने चूँकि बाबा गुरु नानक जी से मंसूब है ये इमारत, ये जगह, और उन्होंने इसकी तामीर नौ कराई है और अब ये इस काबिल है कि इसे जो है वो देखा जा सके। किले का हिस्सा नहीं है लेकिन किले के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मुनासिब यही लगा कि किला रोहतास का अगर ब्लॉग आपको दिखा रहे हैं तो आपको ये इमारत भी दिखा दें, इमारत भी देखें और साथ में ये बताता भी हूँ कि इस इमारत को या यहाँ गुरुद्वारा तामीर करने की वजह क्या थी। कहते हैं बाबा गुरु नानक एक दफ़ा अपने मुरीद ख़ास मर्दाना भाई के साथ टिल्ला जोगियाँ जा रहे थे और ये भी कहा जाता है कि उस ज़माने में यहाँ पानी ना पैदा होता था। तो बाबा मर्दाना को प्यास लगी, उन्होंने बाबा जी से कहा कि जो है वो पीने के लिए पानी चाहिए। बाबा जी के हाथ में असा था और उन्होंने असा अपने ज़मीन पर मारा और वहाँ से पानी निकल आया, यानी चश्मा जारी हो गया। ये तालाब में जो पानी जमा है हो सकता है कि उसी चश्मे का हो, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं है यहाँ पर। लेकिन कहा यही जाता है कि ये चश्मा बाबा जी के असा की ज़रब से जब उन्होंने ज़मीन पर असा मारा तो उसी वहाँ से वो चश्मा जारी हुआ। ये पीछे आपको रोहतास का दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, ये मेरा ख्याल है ये काबली दरवाज़ा ही है ना रोहतास का, ये वही काबली दरवाज़ा है जो मैंने पहले आपको दिखाया था। ये इसकी थोड़ी सी तारीख़ लिखी हुई है कि गुरु नानक देव जी की करम फरमाई से गुरुद्वारा चूहा साहब की सेवा का आगाज़ यूनाइटेड स्टेट्स में मंबा यानी गैर मुनाफा बख्श तंजीम रंजीत नगारा ने कर दिया है। इस गुरुद्वारे पर गुरु नानक देव जी ने मुकामी बाशिंदों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मौजूदा पानी के चश्मे का आगाज़ किया। अब 1834 के बाद ये गुरुद्वारा तजदीदी काम के बाद अपनी असल हालत में बहाल कर दिया जाएगा। ये कोई पुराना पैगाम लिखा हुआ है, ये बहाल हो चुका है। बड़ी शानदार इमारत जो है वो बनवाई है और सिख यात्री बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं और अपने गुरु जी को हदिये अक़ीदत पेश करते हैं। एक ख़ास बात इस इमारत की ये है कि इसमें सीमेंट और बजरी कहीं कहीं इस्तेमाल किया गया है जहाँ अशद ज़रूरत थी, वरना इस इमारत की तामीर में वो तमाम पुराने मसाला जात जिनसे पुराने ज़माने में इमारतें बनती थी, यानी माश की दाल, चूना मेरा ख्याल होता था, उसमें चावल होते थे, उसका मसाला बनाया जाता था। ये सारी की सारी इमारत उसी मसाले से बनी हुई है जो पुराने दौर की यादगार थी। और जहाँ कहीं बहुत शदीद ज़रूरत पड़ी, अशद ज़रूरत पड़ी, तब जो है वो इस्तेमाल हुआ सीमेंट या बजरी। तो ये ख़ास बात है। ये भी देखें नीचे ईंट की जो है वो छोटी लगाई गई है ताकि इसकी जो पुरानी वो है यादगार उसे बहाल किया जा सके। ये सारी छोटी और पतली ईंट लगाई हुई है। सिख यात्री अक्सर यहाँ आकर अपने देव जी की, गुरु जी की यादों को ताज़ा करते हैं। तो हमने यही सोचा कि जब हम रोहतास आए हैं तो अपने सिख भाइयों के लिए ये हमारी तरफ से एक तोहफ़ा है। ये चश्मा जिसका पानी कहते हैं कि उस फिर चश्मे के पानी से इस इलाके के तमाम तर बाशिंदे फैज़याब होते रहे।